एकादशी का एक अपना महत्व होता है और यदि एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो कब से आप लोग कर सकते हैं। एकादशी व्रत में कौन कौन से नियम होते हैं मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ और कौन से निषिद्ध कार्य होते हैं। जैसा कि श्रावण मास चल रहा है तो ऐसे में बहुत लोगों को संशय रहता है कि ये नए व्रत शुरू कर रहे हैं तो एकादशी व्रत भी शुरू कर सकते हैं कि नहीं, या फिर कौन एकादशी व्रत। हर एकादशी का एक अपना महत्व होता है, लेकिन श्रावण मास चूंकि पवित्र महीना कहा गया है इसलिए इसमें जो दो एकादशियाँ पड़ती हैं उसका अत्यंत महत्व होता है। तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसको कामिका एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि का कब आप लोग को पारण करना है, कब से कब तक हरिवासर युक्त एकादशी आप लोग को कब प्राप्त होगी, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि आप लोग को एकादशी व्रत में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, लेकिन जिस साल 2 मास लग जाता है उस साल 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। जैसा कि इस साल आप लोग को कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, इस साल 24 एकादशियाँ ही पड़ेंगी। कुछ लोग गिने चुने एकादशियों का व्रत रहते हैं और कुछ लोग महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियों का व्रत रहते हैं। तो जो लोग दोनों एकादशियों का व्रत रहते हैं, कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने वाले यदि कोई पूजा पाठ न करें और मात्र एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको संपूर्ण शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत आप लोग यदि करते हैं तो ये समझ लीजिए कि कहा जाता है कि हर व्रत आप लोग पति संतान की उन्नति के लिए करते हैं, लेकिन मात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो कि आप अपने स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और स्वयं के पापों को नाश करने के लिए एकादशी व्रत कहा जाता है कि बड़े से बड़ा जघन्य अपराध भी माफ हो जाता है। एकादशी व्रत में 3 दिनों के नियमों का पालन करना होता है, जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होता है और नियम भी होते हैं और तथा कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 10वीं से द्वादशी तिथि तक आप लोग को ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले आप लोग भोजन करेंगे और एकादशी तिथि के व्रत के बाद जो द्वादशी तिथि यानी तीसरा दिन होता है उस दिन शुभ मुहूर्त में पारण तो किया ही जाता है, साथ में उस दिन भी 2 बार सिर्फ भोजन किया जाता है। कुछ ऐसे चीज़ें जब पारण आप लोग करेंगे तो चावल नहीं खाना होता है, मसूर मूली सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। दूसरे बार जब भोजन करेंगे तो सरसों का तेल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, अन्यथा आप लोग जल पान ही करके मतलब फलाहारी किया जाता है। जो 10वीं तिथि का नियम होता है उसमें भी रात को आप लोग सिर्फ फलाहार ही कर सकते हैं। एकादशी तिथि के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई बुजुर्ग है और ये व्रत रहता है, क्योंकि बुजुर्ग ज़्यादा इस व्रत को रहते हैं, तो अगर नहीं रह पाते तो कोई बात नहीं, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, अन्यथा पूरे दिन फलाहार ही सेवन कीजिएगा। एकादशी व्रत के दिन आप लोग कभी भी विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है तो उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल का कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता है। मतलब विष्णु भगवान का यदि पूजा करेंगे तो उनका प्रसाद पूर्ण नहीं होता है। आज के दिन पीले फूल पीले चंदन से विष्णु भगवान को सजा दिया जाता है। शालिग्राम लड्डू गोपाल है तो उनको सजा दिया जाता है। पंचामृत से इनको स्नान अवश्य आज के दिन कराना चाहिए, क्योंकि इनका सबसे मतलब पवित्र और महत्वपूर्ण भी माना जाता है और प्रिय भी माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में यदि आप लोग ऐसे सेवा करेंगे तो आपका 4 महीने का जो कहा जाता है कि विष्णु भगवान योग निद्रा में चले गए होते हैं, वो भी दिन आप लोगों का अच्छा जाएगा। और आज के दिन दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नारायण नारायण का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है दोस्तों कि नारायण मात्र जाप करने से आप लोग के समस्त कष्ट विष्णु भगवान तुरंत ले लेते हैं। इसलिए आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, मोबाइल वगैरह से बचना चाहिए, बाहर जाने से भी बचना चाहिए, किसी भी व्रत में बाहर जाने से बिल्कुल बचना चाहिए। आज के दिन पीला सिंदूर मत लगाइएगा और दूसरी चीज़ आज के दिन बाल नहीं धुला जाता है। हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग कीजिएगा। यदि घर के नहीं लोग मानते हैं तब तो जिनको पसंद हो चावल खा लें, लेकिन एक चीज़ अवश्य बता दीजिएगा कि किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो चावल का यदि भोजन करते हैं तो कोई भी दान पुण्य आप अपने हाथ से करें, पूजा पाठ करें, फल नहीं मिलेगा। एकादशी व्रत देवी देवताओं का व्रत है। आज के दिन तुलसी माता निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं, वो प्रत्येक एकादशी को निर्जला ही रहती हैं। तो आज के दिन तुलसी में ना जल देना चाहिए और ना ही आज के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना चाहिए, लेकिन तुलसी पत्ता एक दिन पहले अवश्य तोड़ लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डाला जाता है। इसका एक चीज़ मैं और बता दूं कि यदि मान लीजिए बाई चांस कभी आप भूल गए तुलसी दल तोड़ना, तो तुलसी की माला रखे रहिए। और कभी भी ऐसी स्थिति आ गई कि तुलसी दल आपके पास नहीं है तो इस माला से स्पर्श करा के भी आप लोग
चढ़ा सकते हैं। ये भी चीज़ आप लोग का हो गया। दोस्तों यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, यदि समृद्धि की वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों एकादशी व्रत विष्णु भगवान के निमित्त होता है, इसलिए हो सके तो आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इतना चमत्कारी है दोस्तों कि यदि आप लोग कंटिन्यू इस चीज़ को अपने मन में धारणा बना के करने लगे तो भारी से भारी संकट आप लोग को मात्र इस जाप से दूर हो जाएगा। मेरे विश्वास को नहीं, आप लोग आजमा कर देखिए, जिन जिन लोगों ने ये चीज़ किया है उनके जीवन से बड़ी बड़ी विपदा भी दूर हो गई है। नौकरी चाकरी हो, अपना मकान हो, बड़ा से बड़ा बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, बस आप लोग को धैर्य से ये चीज़ पढ़ना है। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन मात्र एक दीपक जलाइए और उसको पढ़ने के लिए सुबह शाम दोपहर कभी भी आप लोग मन से बैठ जाइए, निश्चित ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी। चाहे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि भोग प्रसाद लगाइए, ये करिए वो करिए। मात्र संकट में जो लोग रहते हैं दोस्तों उनको कुछ सूझता नहीं है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं बताई गई कि ये कीजिए वो कीजिए। आप बस निर्मल मन से इस पाठ को दीपक जला के कीजिए, कहीं भी बैठकर केले के पास, लक्ष्मी तुलसी माता के पौधे के पास या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने। निश्चित ही आपकी भयंकर भारी से भारी कामना हो, भयंकर विपत्ति भी हो तो समाप्त हो जाएगी। मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई है। दूसरी चीज़ इसमें ये बताना चाहूँगी कि अब आप लोग जान लीजिए कि कामिका एकादशी की शुरुआत कब हो रही है और पारण कब करना है। देखिए कामिका एकादशी की शुरुआत 4:44 को 30 जुलाई को सुबह में हो जाएगी और समाप्त होगी 3:55 पे 31 जुलाई दिन बुधवार को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरिवासर युक्त एकादशी ही सनातन धर्म में पवित्र माना गया है, जो कि द्वादशी युक्त भी हो और उदयाकालीन भी हो। तो ये एकादशी आप लोग को 31 जुलाई को ही प्राप्त हो रही है। तो 31 जुलाई को आप लोग बिना संशय किए होंगे, क्योंकि समृद्धि आप लोग को शुद्ध और पुष्टि करके ही चीज़ों को बताती है। 31 जुलाई को आप लोग हर वर्ण को एकादशी का व्रत रहना और पारण कब करना है, 1 अगस्त को। कभी भी पारण में जल्दबाजी मत कीजिएगा, हमेशा पारण अन्न से ही करना चाहिए और शुभ तिथि में ही करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आप लोग व्रत रहते हैं तो शुभ मुहूर्त में कीजिए। और किसी भी पारण से पहले कुछ भी कच्चा सीधा ब्राह्मण को दान अवश्य निकाल दिया कीजिए। तो कच्चा सीधा निकाल करके और अपने पारण कीजिएगा। पारण में यदि लौकी का सब्जी हो तो बहुत बेहतर होता है, अन्यथा आप कुछ भी बना कर खा सकते हैं। चावल मत खाइएगा, मूली मसूर बैगन उड़द की दाल मत खाइएगा और सरसों का तेल भी मत खाइएगा। पारण आप लोग को करना है 5:43 से 8:24 तक। देखिए बहुत सारे लोग आप लोग से बताते भी होंगे कि तुलसी गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी विकट परिस्थिति हो तभी पूजा पाठ में शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहिए। अन्यथा शॉर्टकट रास्ता आप अपनाएंगे तो शॉर्टकट परिणाम भी आपको पूजा पाठ में मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। एकादशी के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो विष्णु भगवान आपकी सारी कामना पूर्ण करें। यदि आप लोग एकादशी व्रत का शुरुआत करना चाहते हैं तो अब आप लोग को 4 महीने के बाद ही शुरुआत करना पड़ेगा, जब आप लोग देवोत्थानी एकादशी के दिन योग निद्रा से उठ जाएंगे तब। इस बीच सावन मास में सभी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग जो लोग सोमवार का व्रत रहेंगे और जो लोग मंगलवार का भी व्रत रहेंगे तो वो लोग कैसे ये चीज़ करेंगे। तो देखिए कुछ लोग सोमवार को शाम को खा लेते हैं तो वो पारण में ही आ जाता है, तो आप लोग मंगलवार का भी व्रत कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग अपनी व्यवस्था देख लीजिएगा, जो भी आप लोग को उचित लगे अपने घर में पूछ करके भी आप लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।